हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 8 सोशल स्टडीज़ बुक, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर 7 एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। ओके, एमपी बोर्ड बुक। तो बेटा ये हम फर्स्ट पार्ट यहाँ देखेंगे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, और ये सारे जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। So as we all know, the shape of the land is not always same but it keeps on changing. हमारी जो लैंड का शेप है, ठीक है, जिस पर हम चलते हैं, उसका शेप हमेशा से एक जैसा नहीं था। जैसा हम आज देखते हैं, इस शेप तक आने में कई सारे चेंजेस हुए हैं हमारी लैंड पे। ठीक है, सम फोर्सेस वर्क इन चेंजिंग इट्स शेप्स। तो कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के, जो लैंड के शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं और टाइम टू टाइम इसे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फोर्सेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। एक फोर्स जो अर्थ के इंटरनली वर्क करता है अंदर से, और एक फोर्स जो अर्थ के बाहर से वर्कआउट करता है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, internal force forms some of the new landform shape while external force work in changing the shape. internal force क्या करता है, नए लैंडफॉर्म्स बनाता है, वहीं एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, इन शेप्स में चेंजेस लेके आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल फोर्स की वजह से बड़े बड़े माउंटेन्स क्रिएट हुए। ठीक है, और वहीं एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, बाहरी फोर्स ने क्या किया, इन माउंटेन्स को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया इन्हें, और वहाँ पर रास्ता बना दिया। ठीक है, प्लेट्यू बना दिया। ये इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्नड अबाउट इंटरनल फोर्सेस। तो पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने वॉल्केनिक फोर्सेस पढ़े थे, हमने अर्थक्वेक्स पढ़े थे। ठीक है, ये सब इंटरनल होते हैं, अर्थ के अंदर होते हैं, जो हमें एकदम से नज़र नहीं आते। ठीक है, जब हो जाते हैं तब हमें इनका जो है पता चलता है। ओके, वहीं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, सो देर आर 2 टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट, दोज विच वीकन द रॉक एट इट्स प्लेस टू ब्रेक डाउन, and second which shift these pieces of rocks from their original place to take them to lowlands. तो 2 तरह के एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ देखेंगे बेटा। पहला वो जो रॉक्स को उन्हीं की प्लेसेस में क्या करता है, एकदम कमज़ोर करके उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, वहीं दूसरा फोर्स क्या करता है, इन टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों को उस जगह से शिफ्ट करके कहीं और ले जाता है, और जिस जगह में वो पत्थर थे वहाँ पर एक लो लाइंग एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का लो लाइंग एरिया वहाँ पर बन जाता है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स, पहले एक्सटर्नल फोर्स ने पत्थरों को पीसेस में ब्रेक कर दिया, वहीं सेकेंड एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, इन पीसेस को कहीं और ले जाता है। ठीक है, कैसे ले जाता है, कैसे पीसेस में ब्रेक होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, प्लेस टू देम टू लो लैंड्स, रिवर्स विंड्स, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा, second which shift these pieces of rock from their original place to take them to lowlands. ठीक है, lowlands पर ले जाए। देन रिवर आप जो देखते हैं, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स हैं, ये सेकेंड टाइप एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सेकेंड टाइप जो हमने यहाँ देखा, जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को शिफ्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, okay, now these external forces they play an important role to change the shape of the landforms. तो अर्थ में हमारी जो लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स क्या हैं बेटा, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, डेल्टास, रिवर्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारी अर्थ में हैं। तो इनका शेप चेंज करने में एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दीज इज कॉल्ड वेदरिंग एंड द सेकेंड इज इरोजन साइकिल। जिसमें से फर्स्ट जो प्रोसेस हमने देखा जिसमें पत्थरों के टुकड़े हुए, उसे हम बोलेंगे वेदरिंग। ठीक है, सेकेंड जिसमें पत्थर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन साइकिल, या आप उसे इरोजन साइकिल ही बस बोल सकते हैं। इरोजन, इरोड होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ओके,
तो लेट अस स्टार्ट द वेदरिंग। वेदरिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे बेटा। तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो है ब्रेक हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ही। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ओके, मेनली वेदर एंड सीजन अफेक्ट द स्प्लिट ऑफ द रॉक्स। अब कौन से एक्सटर्नल फोर्स? बारिश, हवा, सीजन गर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रॉक्स जो हैं अपनी प्लेसेस पर स्प्लिट होते जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, रेन, हेल, फॉग, स्नोफॉल आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द सीजन। टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रॉक्स एक्सपैंड होके टूटते हैं बारिश की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज़ धूप है, ठीक है, वेरी हॉट, तो पत्थर क्या हो जाते हैं? क्रैक होने लगते हैं। फिर बारिश हुई तो बारिश होने से के साथ साथ क्या हो जाते हैं? पत्थरों की जो लेयर्स होती हैं वो और ज़्यादा क्रैक हो जाती हैं। धीरे धीरे करके इन्हीं टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, बदलते हुए मौसम की वजह से जो है पत्थर टूट जाते हैं। सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड सीजनल वेदरिंग फोर्सेस। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? सीजनल वेदरिंग फोर्सेस। एज सून एज रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेदर देयर वेदरिंग स्टार्ट्स। तो जितनी जल्दी पत्थर जो है वेदर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, वेदर में चेंजेस होंगी, तो वो पत्थरों में वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ईच रॉक हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मिनरल इन इट एंड इट हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन। आप सभी को पता होगा जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, मिनरल्स हो गए आपके मैंगनीज़ है, ओके, कॉपर है, एट्सेट्रा, जो भी मिनरल्स आपके देखते हैं, कॉपर तो खैर वो मेटल है, जो आप मिनरल्स देखते हैं बेटा, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पत्थरों में भी मिनरल्स होते हैं। तो इन मिनरल्स की वजह से कभी कभी रॉक्स के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, ओके। तो ये सब हम देखेंगे आगे कैसे होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ फिनिश कर रही हूँ बेटा। इस डेफिनेशन को अच्छे से आप लोग देखिएगा और इसे समझिएगा। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके। सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच।